नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जो आम मतदाता सूची या एकल मतदाता सूची से रिलेटेड था। इसके बारे में हमारे संसद में भी कुछ बातें हुई हैं, तो इस लिहाज से यह जरूरी है कि हम आम मतदाता सूची के बारे में जानकारी अपने पास रखें। 7 बिंदुओं पर हम आम मतदाता सूची को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आता है मतदाता सूची क्या है। अब मतदाता सूची क्या है? किसी निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र आप समझते हैं, निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है और लोकल लेवल पर पंचायत या नगर निकाय का अलग होता है। क्या होता है? जैसे विधानसभा सीट, जैसे एक विधानसभा या एक लोकसभा सीट है, उसके लिए निश्चित क्षेत्र को चुना जाता है जहां के लोग मतदान करने में सक्षम लोग वहां से अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजते हैं। आप भी अपने क्षेत्र में अगर आप चुनाव वोट करते हैं तो आपने भी विधानसभा में किसी सदस्य को या लोकसभा में किसी सदस्य को चुनकर भेजा होगा, तो आप उस विधानसभा सीट या लोकसभा सीट जिस पर आपने अपने क्षेत्र के सदस्य को भेजा है, उस सीट के निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो किसी निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे सदस्यों की सूची जो मतदान करने के योग्य हैं क्या कहलाती है? मतदाता सूची। बनाता कौन है? 2 संस्थाएं बनाती हैं, या तो भारतीय निर्वाचन आयोग बनाएगा और या तो राज्य निर्वाचन आयोग बनाएगा। ठीक, क्लियर है? मतदाता सूची क्या है? निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे सदस्यों की सूची जो मतदान करने के योग्य है, जिसका निर्माण भारतीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद आता है भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, भारत में 2 संस्थाएं हैं जो चुनाव कराती हैं। पहली कौन सी है? भारतीय निर्वाचन आयोग और दूसरी कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये 1950 में बना था। तो ये हर राज्य में अलग अलग कानूनों के माध्यम से अलग अलग समय पर बनाया गया था। कब बना था? जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, पंचायती राज से संबंधित था, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के निर्माण का उपबंध किया गया था। ठीक, तो अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधानसभा और राष्ट्रपति ये चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन चुनाव को कराने के लिए उत्तरदायी है? संसद के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्य विधानसभा में क्या आता है? विधानसभा, राज्य की विधानसभा और यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद का चुनाव ये कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा चुनाव कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, जैसे पंचायती राज के ग्राम पंचायतों के या नगर निकायों के, मतलब नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के चुनाव, ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये दोनों अपनी अपनी निर्वाचन सूची बनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो सूची बनाता है उसका उपयोग होता है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, और जो राज्य निर्वाचन आयोग जो सूची बनाता है उसका प्रयोग होता है पंचायतों या नगर निकायों के चुनाव में। तो अब यहीं से आता है आम मतदाता सूची। वर्तमान स्थिति आपने समझ में आई ना कि 2 संस्थाएं हैं जो चुनाव कराती हैं, अपनी अपनी मतदाता सूची बनाती हैं और उसके आधार पर चुनाव होते हैं। अब आम मतदाता सूची क्या है? आपने अभी सुना होगा एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाए। उसी संदर्भ में इसी को भी समझ सकते हैं। आम मतदाता सूची क्या है? कि ऐसी मतदाता सूची का निर्माण किया जाए जिसका प्रयोग लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ स्थानीय निकायों अर्थात ग्राम सभा या नगर पंचायत या नगर निगम के चुनावों में किया जाए। ये है आम मतदाता सूची। आम मतदाता एक बार फिर से समझते हैं क्या है? ऐसी मतदाता सूची बनाई जाए जिसका निर्माण लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में किया जाए। मतलब इन दोनों को अलग अलग निर्वाचन सूची ना बनानी पड़े। जो निर्वाचन सूची भारतीय निर्वाचन आयोग ने बनाई है उसी का प्रयोग विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और स्थानीय संस्थाओं, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के चुनाव में किया जाए। ठीक, ये है आम मतदाता सूची। नाम से क्लियर है, आम एक ही मतदाता सूची हो जिसका हर स्तर पर प्रयोग किया जाए। अब इसकी आते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? इसको 3 बिंदुओं में समझेंगे। पहला ये है
कि निर्वाचन सूची बनाने में देखिए मतदाता तो वही है। अगर हम विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में वोट करते हैं और अपने पंचायत या नगर निकाय में वोट करते हैं, तो हम तो बदलते नहीं है। बस भारतीय निर्वाचन आयोग भी हमारे लिए सूची बनाता है और राज्य निर्वाचन आयोग भी हमारे लिए सूची बनाता है। तो इससे बेहतर है ना कि कोई एक संस्था सूची बनाए और सब उसी का अनुपालन कर लें। तो इससे क्या होगा, श्रम की बचत होगी, और जो धन लगता है, जो लोग इस कार्य को करते हैं उनको पेमेंट देना होता है, या और जो भी संसाधन इसमें लगते हैं उसके लिए जो धन का अपव्यय होता है वो बचेगा। तो श्रम के साथ अर्थ की बचत होगी। इसके साथ क्या होगा, समय बनाने में समय भी लगता है, तो श्रम की भी, अर्थ की और समय की बचत होगी। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल हवाई बातें हैं। इसके लिए जो भारत सरकार का विधि आयोग है 2015 में विधि आयोग ने अपनी 225वीं रिपोर्ट में 2015 में विधि आयोग ने अपनी 225वीं रिपोर्ट में एकल मतदाता सूची के लागू करने की सिफारिश की थी। तो दूसरा पॉइंट है 2015 विधि आयोग एकल मतदाता सूची 225वीं रिपोर्ट। इसके अलावा भारत का जो चुनाव आयोग है, कौन सा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 1999 और 2004 में एकल मतदाता सूची के संबंध में अपनी सिफारिश की है। तो ये कोई हवाई बात नहीं है। विधि आयोग और चुनाव आयोग दोनों इस बारे में सरकार से आग्रह कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं, अगर इसको लागू किया जाता है तो कैसे लागू किया जाएगा, कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, इसके लिए संविधान में अलग उपबंध है, इसके लिए अलग उपबंध है। अगर किसी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो फिर संवैधानिक तरीके से परिवर्तन करना होगा, तो संशोधन करने होंगे संविधान में। कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने होंगे, देखिए, सूची ये बनाएगा, परिवर्तन इसके अधिकार में कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में परिवर्तन कर रहे हैं कि ये पंचायतों के लिए इसकी जो बनाई हुई सूची है या मतदाता सूची है उसका उपयोग करे। तो इससे संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक उपबंधों में हमें परिवर्तन करना होगा। अब कौन से उपबंध है, अनुच्छेद 243 के और 243 ZA, ये दो अनुच्छेद हैं। जो 243 के है ये ग्राम पंचायतों में निर्वाचन से संबंधित है, और 243 ZA है ये नगर निकायों में निर्वाचन से संबंधित है। इन दो अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। ठीक, इसके साथ जो राज्य सरकारें अपने कानूनों में परिवर्तन करेंगी। पंचायतों या नगर निकायों में चुनाव राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, वो राज्य सूची का विषय है, उसमें केंद्र सरकार का दखल नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने कानूनों में परिवर्तन करके राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश देंगी या बाध्य करेंगी कानून के माध्यम से कि वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मतदाता सूची का पालन करें। तो कार्यान्वयन कैसे होगा, अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में संशोधन करना होगा, और जो राज्य सरकार है वो अपने कानून के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश देंगी कि वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित मतदाता सूची को ग्राम पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में उपयोग करे। ठीक, इसकी चुनौतियां क्या है, चुनौतियों को देखें तो सबसे पहले ये है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो जो मतदाता सूची बनाता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के आधार पर बनाता है। वो वार्डों के आधार पर वो सूची नहीं बनाता है, जबकि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनका चुनाव वार्डों के आधार पर होता है। वार्ड नंबर 1, 2, 3 से पार्षद चुने जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा में तो नहीं होता है ऐसा, ग्रामीण स्तर पर पंच चुने जाते हैं। तो इनकी पहला है सीमा में भिन्नता, ये चुनौती है। हो सकता है कि जो
राज्य निर्वाचन जो पंचायतों के लिए जो वार्डों की सीमाएं आवश्यक हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में ना हो। पहली चुनौती ये है। और दूसरी है जनता के बीच आम सहमति, जनता में सहमति, इसका निर्माण करना। दो चुनौतियां हैं। जनता को इसके लिए सहमत करना बहुत जरूरी है। सीमाओं में भिन्नता, कैसे भिन्नता? जो ग्रामीण स्तर पर या नगर स्तर पर जो वार्ड होते हैं उनके आधार पर सीमा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित मतदाता सूची में नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा है आम सहमति। अब सरकार का पक्ष क्या है, इसके बारे में राज्यसभा में चर्चा हुई। अभी बजट सत्र चल रहा है तो राज्यसभा में चर्चा हुई और भारत के कानून एवं न्याय मंत्री ने सभी को बताया कि मतदाता सूची, आम मतदाता सूची और एक राष्ट्र एक चुनाव में को एक की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव से संबंधित बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो भारत सरकार अभी एक आम मतदाता सूची और एक राष्ट्र एक चुनाव को तत्काल लागू करने की कोई प्रक्रिया नहीं कर रही है। भविष्य में इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो ये अभी लागू नहीं होगा। राज्यसभा में कानून एवं न्याय मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए बताया है कि भारत सरकार इस बारे में विचार अभी तत्काल लागू करने का नहीं है, भविष्य में विचार करेगी। ठीक, हमने ये देखा 7 बिंदु हमने सबको समझा। मतदाता सूची क्या है? निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हेतु योग्य व्यक्तियों के सूची है। वर्तमान स्थिति क्या है? 2 संस्थाएं हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। ये कौन से चुनाव कराती है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। और ये राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय संस्थाओं के। आम मतदाता, इनकी सबकी अलग अलग मतदाता सूची होती है। आम मतदाता सूची क्या है? कि ऐसी मतदाता सूची जिसका इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में किया जाए। आवश्यकता क्यों है? समय, अर्थ और श्रम की बचत होगी। विधि आयोग ने 2015 में अपनी 225वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। चुनाव आयोग ने भी 1999 और 2004 में इसके बारे में जिक्र किया था। कार्यान्वयन कैसे होगा? अनुच्छेद 243 और 243 Z1 में संशोधन करना होगा जो स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचन से संबंधित है। फिर दूसरा, राज्यों को अपने कानूनों में परिवर्तन के माध्यम से राज्यों के जो निर्वाचन आयोग है उनको आदेश देना होगा कि वे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित मतदाता सूची का अनुपालन करें। उसके बाद चुनौतियां क्या हैं? सीमाओं में भिन्नता हो सकती है और जनता में सहमति बनाना। इसके बाद सरकार का पक्ष क्या है? राज्यसभा में कानून एवं न्याय मंत्री ने बताया सदन को कि भारत सरकार अभी इस पर तत्काल कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको आम मतदाता सूची समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक अगली वीडियो जल्दी आएगी जो करंट से ही रिलेटेड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहें, धन्यवाद।